जी नाज़रीन, जो इंसान की शख्सियत है, हम खैर है ही जो अशरफुल मखलूक़ात हैं। हम इस पूरी कायनात के अंदर जो सुप्रीम क्रिएचर्स हैं, तो अ, अगर हम सुप्रीम क्रिएचर हैं तो इसका मतलब है ये पूरी कायनात मेरे लिए तख्लीक की गई है, और मेरी तरह के जो करोड़ों इंसान हैं उनकी बहरहाल एक इनफरादी हैसियत है, उनकी शख्सियत का वज़न है। वो वज़न ये फिजिकल वेट नहीं, को 80 kg, 70 kg या 100 kg, बल्कि उनकी जो राय है, जो ओपिनियन है, उसकी भी बहरहाल एक बहुत बड़ी वैल्यू है। तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो अपनी इस फिजिकल वेट की बजाय उनकी जो फिलोसफिकल ओपिनियन है, जो इल्मी राय है, वो इतनी बुलंद हो जाती है कि माशरा, कौम और इवन हुकूमत भी उनकी राय को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इवन उन्हें इस सफ़ा हस्ती से मिटाना पड़ता है, लेकिन वो मरने के बाद भी उनकी जो ओपिनियन है वो जिंदा और जावेद हो जाती है। वो सिर्फ ये नहीं कि किसी मखसूस लोकेशन में स्टक कर देती है, वो फिर पूरी दुनिया में फैलती चली चली जाती है। तो इसकी मिसाल अगर मैं देना चाहूँ तो अम्बिया जो हैं वो सबसे बड़ी मिसाल हैं, जो एक नई फिलॉसफी लेके आते हैं, नया तर्ज जिंदगी लेके आते हैं, नया प्रोटोकॉल ऑफ लाइफ लेके आते हैं, और वो इस कायनात के अंदर एक तब्दीली बर्पा करते हैं। गांधी साहब की ओपिनियन अगरचा मुख्तलिफ है, वो किसी कानून को, किसी जो जुरिस्डिक्शन है या लेजिस्लेचर है, उसको इम्प्लीमेंट के हवाले से या उसको फोर्सफुली उसका नफाज करने के हवाले से उनकी ओपिनियन डिफरेंट है। वो हर बंदे को उसकी इनफरादी हसीयत पे, इनफरादी शक्ल में लेते हैं। तो जब अफराद मिल के एक इज्तमाहियत बना लेते हैं तो उनकी मर्जी है कि वो अपनी अपनी जो विसिनिटी है, अपना विलेज, टाउन या स्टेट या कंट्री, उसको किस तरह से उन्होंने चलाना है। तो चाहे जुडिशरी हो, चाहे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे ट्रैफिक का निज़ाम हो, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वो फिर उन अफराद की मर्जी है, वो अपने बिलीव के मुताबिक वो अपनी चीज़ों को मैनेज करें। लेकिन बहरहाल जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अपनी शख्सियत का वजन ऐसी जगह पे डालें, ऐसे ग्रोह में, ऐसी जमात में, ऐसे अफराद में डालें कि जिसमें आपको फिर जो मुस्तकबल में कभी पछताना पड़े कि काश आप उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस पार्ट, उस फैमिली, उस जो ग्रुप ऑफ पीपल है या पॉलिटिकल पार्टी है उसका पार्ट ना होते। तो गोया जब भी आप किसी ओपिनियन को ज्वाइन करें, जब भी आप फिलोसफिकल आइडिया लोगों को दें, तो उस सूरत में आपको ज़रूर एक दफ़ा सोचना चाहिए कि आप कौन से ग्रुप के साथ करें, वो कौन सा इल्मी ग्रुप है या लश्कर है या पार्टी है जिसके साथ आप खड़े हैं। तो उसी लश्कर को, उसी ग्रुप को मजबूत करना चाहिए कि जिसके साथ आप आइडियोलॉजिकली, इल्मी एतबार से, अकली एतबार से, मंतकी एतबार से आप हम आहंग हों। और ये सिर्फ ये नहीं है कि इस दुनिया के अंदर उसके नताज बर्पा होते हैं, बल्कि मरने के बाद भी उसके जो असरात इस दुनिया में मरतब होंगे, उनका भी आपको किसी न किसी शक्ल में आपको नताज का सामना करना पड़ेगा। तो गोया आपका हर अमल, हर कॉल, हर फेल जो है उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो आप सोच के आगे बढ़ना चाहिए। तो जब बढ़ जाए तो फिर उसके मुताबिक जो आपको, आपके लिए आजमाइशें आए, उनके सामने अगरचा कुछ लोग तकिया करते हैं, तोरिया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मैंने जियाले देखे हैं कि जो इस्तिकामत का रास्ता अख्तियार करते हैं, हर चीज़ की कुर्बानी दे के भी वो कहते हैं कि फुस्तु बि रब्बिल काबा, कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। तो ऐसा ऐसा दस्तूर, ऐसा तर्ज अमल होना चाहिए कि जो जिससे आप महसूस करें कि आप इस दुनिया में कामयाब हो गए हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।